ठीक है। इससे पहले अगर वॉल्यूम का बेसिक नहीं देखे तो कल के चैप्टर में आप जाकर देख लें मेरे प्ले लिस्ट में, मैं प्ले लिस्ट में बना हुआ है और मैं उसमें बना आपका वॉल्यूम का बेसिक जितनी भी ट्रिक वगैरह सारे के सारे आपके सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे इसका टाइप 1 जो काफ़ी बार अभी इसी जगह से इसी तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। मैं भी दे के आया हूँ एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम हुआ है शायद जो कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज देखेंगे इसका टाइप 1। ठीक, इसके लिए आपको थोड़ा इसके फार्मूले वगैरह सब याद रखना है, क्योंकि अगर फार्मूले याद नहीं रखते हैं तो आपके सवाल में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आपको जितने भी सवाल मैंने करवा दिए हैं और जितने भी इसके फार्मूले करवाए हैं 5 या 6 फार्मूले हैं इसका, 3-3 आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीन फार्मूले होते हैं। तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है, तीनों फार्मूले से पूछा जाते हैं। ठीक है, तो आप तीनों फार्मूले को याद रखें, आपका जरूर सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आज इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखें। इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, इसका बेसिक में पढ़ा दिया गया है, इस तरह से आपको समझना है। आइए देखते हैं इसका टाइप 1 वॉल्यूम का। देखिए फ्रेंड, बोल रहे कि 4 नंबर क्वेश्चन की एक गोले का व्यास है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोला है और गोले का व्यास दे दिया है 42 सेंटीमीटर, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड, उसका आयतन पूछ रहा है गोला का आयतन और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो गोला का आपका पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना चाहिए, याद होना चाहिए, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल होता है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 πr3। ठीक है, यही होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, गोले का। अब देखिए फ्रेंड, एक गोला दिया हुआ है और इसका व्यास का मतलब आधा होता है, ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसका दोनों फॉर्मूला, इसका आयतन भी निकालना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, अब इसका व्यास दे दिया, व्यास को पता होना चाहिए कि व्यास जब भी आता है तो उसको त्रिज्या में बदलने के लिए इसको 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो r इक्वल टू 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया इसका त्रिज्या। अब देख रहे हैं, तो इसका आयतन पहले निकाले 4/3 πr³ का, तो 4/3 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, गुना r का मान दे दिया गया फ्रेंड, निकालें 21, क्यू है तो इसको 3 बार लिखना है, यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर में 3 है तो आपको 3 बार लिखना है। ठीक, अब इसको काट लें, काट के यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान रहता है फ्रेंड, आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, 7 से काट दे, 7 या 21। ठीक है, 3 से 3 कट गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 4 गुना 22 गुना 21 गुना 21, 22 का 88, 21 से किस्म 442, 88 गुना 442 कीजिएगा फ्रेंड तो आएगा 38,808। ठीक है, ये एक बन गया। अब देखिए फ्रेंड, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका फॉर्मूला होता है ये, और गुना पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है कि 21 हुआ, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से काट दे फ्रेंड 3। अब इसको देखिए 22 गुना 3 गुना 21, 22 चौका 88। ठीक है, 88 तिया 80 तिया 8 तिया 24, 4 तिया 12, 232 गुना 21 इक्वल टू हो जाता है फ्रेंड 554। ठीक है, यही आपका आंसर है फ्रेंड। आप अपने कॉपी में बनाइएगा फ्रेंड, तभी आपको हल्का समझ आएगा, अगर इसे पहले नहीं बनाया तो। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ें नहीं, इस चैप्टर को पूरा बनाएं। देखिए क्या पूछ रहा था कि गोले का व्यास दिया हुआ था, इसका आयतन का पता हो गया कि आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, आयतन 4/3 πr³ पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, तो इसको एक बार निकालें, इसका त्रिज्या पता चल गया था कि 21 है, इसका पता चल गया कि 21 है, यही आपका 21 है, दोनों को निकालें, जिसका पूछा आपका आंसर दे दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड 5 नंबर क्वेश्चन, एक अर्धगोला। ठीक है, एक अर्धगोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन तथा संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड,
इसमें आपका ब्यास, इसमें ब्यास दिया होता है ऊपर वाला में, लेकिन आपका इसमें डायरेक्ट आपको त्रिज्या दे दिया, इसमें काटने की दरकार नहीं है। ठीक, अगर इसमें ब्यास रहता तो इसमें काट सकते थे, लेकिन इसमें काटने की दरकार नहीं है। इसमें त्रिज्या दे दिया 21 सेंटीमीटर। इसके आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों निकालने बोला, क्या होगा, अर्धगोला का। ठीक है, तो आपको अर्धगोला आपको पता होगा फ्रेंड कि अर्धगोला इस टाइप का रहता है। ठीक है, अर्धगोला, इसका त्रिज्या दे दिया फ्रेंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना, तो 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए, आपको ये इतना तो अगर लिख लेते तो आपका एग्जाम में आपके पास रहेगा इसका आंसर। ठीक, 2/3 पाई का मान आपको पता होना चाहिए फ्रेंड 22/7। आर का मान आपका 21 है, तो 3 बार लिखना है, क्योंकि इसका माथा में 3 बार है, इसीलिए 7 या 21, 3 से 3 काट दिए, 22 दूनी 44, 44 इंटू 21 इंटू 21, 21 441, 441 गुना 44 की जगह फ्रेंड आएगा 19,404। ठीक है, अब करके देखिए फ्रेंड, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr²। ठीक है, यही आपका अर्धगोला का होता है, ये अर्धगोला है, इसलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो फ्रेंड, 3 पाई का मान 22/7 गुना r² मतलब 21 का 2 बार गुना 7 से काट दे 3, 22 या 66 गुना 3 गुना 21 इक्वल टू 66 6 18 180 6 18 196 198 गुना 121 की जगह फ्रेंड आपका आएगा 4158। ठीक है, यही आपका आंसर है फ्रेंड। अपने से एक बार जरूर बनाए फ्रेंड, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, अपने से बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है आप देखिए जरूर। ठीक है, एक अर्धगोला दिया हुआ था, एक सेंटीमीटर, इसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था। अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2/3 पाई आर क्यू, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। ठीक है, 19,404 इसका आया इतना 4158, जिसका पूछा गया फ्रेंड, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छी तरीके से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड तो मुझे कमेंट जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें फ्रेंड, इसमें मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड, बिना स्किप किए हुए। अगर स्किप कीजिएगा फ्रेंड तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देख लें, एक घन के आधार का विकर्ण या 30√2 मीटर हो तो उसके आयतन तथा TSA मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो फ्रेंड, इसका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल है फ्रेंड, इसमें अनुपात पूछ रहा है। अनुपात में आपको कैसे निकालना देखिए, आज कैसे निकालना। इसका घन का विकर्ण दे दिया फ्रेंड, कितना है, तो 30√2 है, और ये मीटर में। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, जो घन का विकर्ण होता है वो होता है आपका √2a। ठीक है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, घन का विकर्ण जब भी निकालने बोलेगा फ्रेंड तो होता है √2a। ठीक है, अब देखो, इसका विकर्ण दे दिया, इसका आधार का विकर्ण कितना है 30√2। ठीक है, तो √2 कट गया फ्रेंड ए। अब देखिए, ए इक्वल टू 30 आ गया। अब इसका घन का आयतन ए क्यू होता है, घन का आयतन ए क्यू, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। ठीक है फ्रेंड, इतना अगर सक लिए तो आपका एग्जाम में आप हार के नहीं आएंगे। ए का मान आपको पता हो गया फ्रेंड कि 30 दिया हुआ था, ए क्यू मतलब 3 बार इसको लिखना है, 30 गुना 30 गुना 30। ठीक है, इसको देखिए फ्रेंड, इसको 2 बार लिखना है, 6 इंटू ए का मान कितना है 30, तो इसको 2 बार लिखना है, 30 इंटू 30। ठीक है, और देखना 30 30 30 30। ठीक है, 6 5 30। और देखिए फ्रेंड, इधर 5 बचा तो इधर एक अपने आप बचना चाहिए, 6 कम 6 होता है, तो 5:6। यही आपका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, अपना तैयारी को आगे तक ले जाए ताकि आप कहीं फंसे ना एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।